हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 16 पाठ क्रमांक 16, जो एक कविता है जिसका नाम है स्वप्न करूँ साकार, जिसके कवि हैं कवि किशोर पाठक। और इस पाठ में हम देखने वाले हैं कवि किशोर पाठक ने हमें क्या बताने की कोशिश किया है। पाठ का नाम अगर स्वप्न करूँ साकार है तो इसको लेके कवि ने क्या बताया है वो देखेंगे। शुरू करते हैं इस पाठ के सभी चरणों के अर्थ को समझने के लिए। उससे पहले हम देखेंगे कि खास करके कवि ने हमें क्या बताने की कोशिश किया है पूरे पाठ में। संदर्भ में यहाँ पे देखते हैं तो क्या लिखा, देखिए कि या कवितेत कवीने देशाच्या उज्ज्वल भविष्याचे स्वप्न रेखाटले आहे। मतलब इस कविता में कवि ने देशाच्या मतलब भारत देश का जो उज्ज्वल भविष्य है, मतलब एक ब्राइट फ्यूचर जो है उसके लिए जो स्वप्न है उसको रेखाट लिया है, उसको लिखकर बताया है कि भारत का उज्ज्वल भविष्य किन किन चीज़ों से हो सकता है। तो उन्होंने अपने कविता में भारत के उज्ज्वल भविष्य के लिए आपको और हमको बताया है। आगे क्या लिखा देखिए कि कृषी संस्कृती श्रम प्रतिष्ठा एकजुटीचे सामर्थ्य या मूल्यांचे महत्त्व या कवितेद्वारा कवीने सांगितले आहे। तो कवि ने इस कविता के द्वारा कृषि संस्कृति श्रम प्रतिष्ठा एकजुटीचे सामर्थ्य मतलब एकता में जो ताकत है और श्रम प्रतिष्ठा मतलब मेहनत में जो ताकत है ऐसा समझिए। और कृषि संस्कृति, हमारे भारत देश की जो संस्कृति है वो कृषि है, आप और हम सब जानते हैं, क्योंकि भारत देश का आधे से ज़्यादा जो जनसंख्या है वो कृषि में है, शेतकरी मतलब खेती में है, खेती का काम करता है। तो कवि ने क्या बताया है, कवि ने किस तरह उज्ज्वल भविष्य के बारे में स्वप्न को रखा है, ये चीज़ हम देखने वाले हैं। तो ये जो मूल्य हैं, ये सारी चीज़ कवि के अनुसार ये मूल्यवान चीज़ें हैं। कृषि संस्कृति श्रम प्रतिष्ठा और एकता में जो ताकत है, ये एक मूल्यवान वैल्यूज़ हैं जिसका महत्व जो है वो इस कविता द्वारा कवि ने हमें बताया है, कवि किशोर पाठक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो चरण है वो देखते हैं क्या लिखा है इसमें। या देशाच्या मातीवरती अमुच्या रे अधिकार, नव्या पिढीचे नव्या युगाचे स्वप्न करू साकार। तो कवि ये कहते हैं कि या देशाच्या मातीवरती मतलब इस देश के, इस भारत देश के मातीवरती मतलब मिट्टी पर, अमुचा रे अधिकार, अमुचा मतलब आमचा, आमचा मतलब हमारा, अधिकार मतलब हक मतलब हमारा है अधिकार। मतलब अगर हम भारतवासी हैं, किसी भी धर्म के हैं, अगर हम भारतवासी हैं तो भारत पे हमारा, भारत की मिट्टी पे, भारत की धरती पे हमारा अधिकार है। और उसके बाद कवि क्या बताना चाहते हैं कि फिर हमें हमारा कर्तृत्व भी कुछ है, हमारा कुछ ड्यूटीज़ भी है। क्या है देखिए कि नव्या पीढ़ीचे नव्या युगाचे स्वप्न करू साकार। तो आगे आने वाला जो नया पीढ़ी है मतलब वंश जो है, जनरेशन जो है, नव्या युगाचे नया जो युग आएगा, युग का मतलब है सुमारे 100 वर्षाचा कालखंड, इसका ये मतलब है लगभग 100 सालों का दिन जो होता है, या ऐसा समझिए आगे आगे आने वाला युग। तो आगे आने वाले जो युग हैं, आगे आने वाली जो पीढ़ी है, उनके लिए हम कुछ ऐसा कर जाते हैं कि उनके आने वाले जो स्वप्न है वो साकार हो जाए, वो मुमकिन हो जाए, पॉसिबल हो जाए। उन्होंने जो सपना, वो जो सपने देखेंगे वो पूरा हो जाए, जिसके लिए हमें कुछ कदमों को, कुछ नियमों को, कुछ चीज़ों को अभी से हमें समझना चाहिए हमारे युग में। चलिए, इतने 2 लाइन में हमने इतने सीखा कि या देशाच्या मातीवरती आमुचा रे अधिकार, इस देश की मिट्टी पे, इस देश की धरती पे हमारा अधिकार है। और हमें क्या करना चाहिए कि नए आने वाले जनरेशन को, पीढ़ी को, नए युग के लोगों का जो स्वप्न है उसे पूरा करने, साकार करने में हमें उनकी मदद करना चाहिए अभी से। यहाँ पे किसान का, एक शेतकरी का जो पिक्चर आप देख रहे हो वो इसलिए है क्योंकि हमसे ज़्यादा जो इस धरती की मिट्टी पे अधिकार है वो शेतकरी का है। क्योंकि शेतकरी क्या करता है, फार्मर, किसान क्या करता है, अपना पूरा जो जीवन है वो इस धरती के मिट्टी से अपने आप को जोड़ लेता है, मतलब पूरे ज़िंदगी भर वो धरती की मिट्टी से जुड़ा रहता है। तो हमसे सबसे ज़्यादा जो अधिकार है एक तरफ से देखा जाए तो शेतकरी का है, क्योंकि वो भूमिपुत्र है इस देश का। चलिए, इसके बाद जो आगे का जो चरण है वो देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, फुला मुलातून हसतो श्रावण, मातीचे हो मंगल तन्मन, चैतन्याचे फिरे सुदर्शन, शेतामधुनी पिकवू मोती, धन ए अपरंपार। तो इस चरण में कवि ने खास करके कृषि की संस्कृति जो है भारत देश में, उसकी जो ताकत है उसके बारे में बताया है।
और चलिए देखिए क्या लिखा है कि फुला मुलातुन हस्तो श्रावण। तो श्रावण आप जानते हो एक महीना है जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 5वां महीना है और जो बारिश के रेनी सीज़न में आता है। तो रेनी सीज़न में श्रावण का महीना अगर आप देखते हो तो उसमें होता क्या है, बारिश के बरसने से जितने भी बाग बगीचे होते हैं वहाँ पे जो फूल होते हैं वो खिल जाते हैं, सुगंधित हो जाते हैं, मुस्कुराते हैं समझिए। और उन्हें देखकर बच्चे भी या उस वातावरण को देख के बच्चे भी जो होते हैं या इंसान मनुष्य भी जो होता है वो खुश हो जाता है, हमेशा सदा हंसते रहता है, प्रसन्न रहता है। तो बच्चों के प्रसन्नता में, बच्चों के हंसी में और फूलों के बगीचों के पेड़ पौधे के जो हंसी होती है, उनकी जो प्रसन्नता होती है, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे श्रावण भी हंस रहा है। मतलब श्रावण हमारी खुशी में खुश हो जाता है। तो फुला मुलातुन हस्तो श्रावण मातीचे हो मंगल तन मन। फिर इसी श्रावण महीने में रेनी सीज़न में मिट्टी पे जब बारिश बरसती है तो बारिश के पानी से मिट्टी जो है उसका जो तन है, उसका जो शरीर है भीग जाता है और जिससे वो मंगल हो जाता है, मतलब मंगल हो जाती है। तो जिसका मतलब है वो पवित्र हो जाती है। और उसका तन ही पवित्र नहीं होता है, उसकी तन के पवित्रता के बाद उसका मन भी पवित्र हो जाता है। मतलब बारिश के उस रेनी सीज़न के बूंदों के पानी से जब उसका सॉइल्स या शरीर जब भीगता है तो उसका तन और मन सब पवित्र हो जाता है। तो मातीचे हो मंगल तन मन, तो मिट्टी का हो जाता है क्या, तन और मन मंगल पवित्र। फिर देखिए चैतन्याचे फिरे सुदर्शन, फिरे थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में आप थोड़ा एडजस्ट करना प्लीज़। चैतन्याचे फिरे सुदर्शन, तो फिरे मतलब फिरना, घूमना, हर तरफ जाना। क्या चीज़, सुदर्शन। अब सुदर्शन का मतलब सुदर्शन चक्र है जो लॉर्ड विष्णु का चक्र होता था। यहाँ पे हमें क्या देखना है कि एक ऐसा चक्र, एक सुदर्शन चक्र हर जगह पे फिरने लगा है जो चैतन्य फैला रहा है। मतलब हर चर में, हर जीव में, हर सजीव में, हर प्राणी में, हर मनुष्य में क्या कर रहा है, वो एक उत्साह का चक्र जो है वो हर जगह पे फिरा रहा है। मतलब हर चर जो है, हर जो जीव है, सजीव है, सब वहाँ पे उत्साहित हो चुके हैं ये वातावरण को देख के। तो 3 लाइन पढ़ा हमने कि चलिए आगे भी देख लेते हैं। फिर देखिए, हाँ, फिर ऐसे वातावरण पे जब सब कुछ सुहावना है तो कवि क्या कहना चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो शेता मधुनी पिकवू मोती, तो हमें खेत में आना चाहिए और वहाँ पे हमें पिकवू मोती मतलब हमें अनाज उगाना चाहिए, मतलब खेती करना चाहिए और अनाज को उगाना चाहिए। और अनाज हमारे लिए एक मोती के समान है, एक कीमती मोती के समान है। धन है अपरंपार, वो ऐसा धन है जो अपरंपार है। अपरंपार मतलब अमाप, पुष्कळ, बेहद ज़्यादा। मतलब ये अनाज जो है वो हमारे लिए धन है, संपत्ति है, दौलत है, अपरंपार है, कभी नष्ट नहीं होने वाली है, ऐसा भी समझिए। ज़मीन जो हमको अनाज देता है वो आज देगा कल नहीं देगा ऐसा नहीं है, हमेशा देता रहेगा, वो अपरंपार देगा। जितनी अच्छी हम खेती करेंगे उतना अच्छा हमें अनाज मिलेगा। और अनाज हमारे लिए धन है, अनाज हमारे लिए मोती के समान है, क्योंकि हम एक बार पैसे से अपना पेट नहीं भर पाएंगे लेकिन अनाज से हम अपना पेट भर लेंगे। इसके लिए क्या बोला है कि हम जो फसल उगाएंगे वो हमारे लिए मोती समान रहेगा, वो हमारे लिए धन रहेगा और वो बहुत बेहद ज़्यादा खुश देने वाला अपरंपार रहेगा। तो चलिए हमने क्या देखा एक बार देख लेते हैं कि फुला मुलातुन हस्तो श्रावण। तो श्रावण बच्चों की खुशी में, पेड़ पौधे फूल बगीचों की खुशी में वो भी खुश है। मातीचे हो मंगल तन में, और मिट्टी का मन और तन जो है वो पवित्र हो चुका है। चैतन्याचे फिरे सुदर्शन, और चैतन्य का, उत्साह का सुदर्शन जो चक्र है वो हर तरफ फैल गया है। मतलब वो चक्र हर जगह पे उत्साह फैला चुका है। सारा जीवन या सारे जीव जो है वो उत्साहित है। और ऐसे वातावरण में कवि हमसे ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमें खेती में शेता मधुनी पिकवू मोती, हमें अनाज को उगाना चाहिए, क्योंकि अनाज अगर हम भरपूर उगाएंगे तो उससे हमारे आने वाला जो भविष्य है वो भी संपन्न रहेगा। और वो अनाज हमारे लिए मोती और धन दौलत संपत्ति के समान है और वो अपरंपार है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, बहुत है, बेहद ज़्यादा है। चलिए इसके बाद के चरण में देखते हैं क्या लिखा है। या हाताने यंत्र डोलते, श्रम शक्तीचे मंत्र बोलते, उद्योगाचे चक्र चालते, आभाळावर उत्क्रांतीचा घुमवू या ललकार।
इस चरण में कवि ने हमें श्रम प्रतिष्ठा के बारे में बताया है। मेहनत में, कष्ट करने में जो ताकत है उसके बारे में हमें यहाँ पे बताया है। देखिए कि या हाथाने यंत्र डोलते, हमारा जो ये कर्तृत्ववान हाथ है, जो करने योग्य जो हाथ है, जो करना चाहता है, ऐसे हाथों से बड़े जो यंत्र हैं वो डोलते हैं। डोलते मतलब चलने लगते हैं। तो या हाथाने यंत्र डोलते, हमारे इन्हीं हाथों से यंत्र डोलेगा। मतलब अगर हम अपने हाथों का उपयोग करेंगे तो बड़े से बड़े जो यंत्र है वो चलने लगेंगे। मतलब यंत्र अपने आप नहीं चलेंगे, हमारे हाथों से, हमारे हेल्प से वो चलेंगे। श्रम शक्ति चे मंत्र बोलते, और श्रम शक्ति का जो मंत्र है वो बोलते हैं, मतलब उनमें आवाज़ होती है। श्रम शक्ति क्या है, देखिए, शेतकरी कामगिरी जनतेच्या कष्टाचे सामर्थ्य, मतलब शेतकरी और कामगिरी, कामगार जो होते हैं, मजदूर जो होते हैं, लेबर जो होते हैं, ऐसे लोगों की जो कष्टों, ऐसे लोगों में जो कष्टों का जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा है, जो कुछ भी कर सकता है। तो श्रम शक्ति से मंत्र बोलते हैं। तो श्रम शक्ति में जो आवाज़ है, घोष जो है वो बोलता है। इसका एक एग्जांपल आप ऐसा समझ सकते हो, जैसा हम बोलते हैं कि पैसा बोलता है। इसका ये मतलब है कि अगर हमारे पास पैसा है तो हम खुद ज़्यादा बोलने लगते हैं, हम बड़े बड़े लोगों को नसीहतें देने लगते हैं और लोग हमारी बात सुनते भी हैं। लेकिन अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम खुद नहीं बोलते हैं, हम डरे से, सहमे से रहते हैं और हमारी बातें भी कोई नहीं सुनता है। उसी तरह श्रम शक्ति, अगर आप श्रम करते हो, मेहनत करते हो तो आपका सारा काम हो जाता है। और श्रम, इसीलिए बोला जा सकता है कि श्रम शक्ति से मंत्र बोलते, उसका जो घोष है, उसकी जो आवाज़ है वो बोलता है। एक एग्जांपल आपसे रिलेटेड देता हूँ कि अगर आप सुबह उठते हो और एक बुक खोलते हो और उसके लेसन को सिर्फ देखते हो और फिर बंद करके फिर छोड़ देते हो, फिर थोड़ी देर के बाद दोपहर में, आफ्टरनून में एक बार खोलते हो, फिर सोचते हो पढ़ेंगे, फिर लेकिन तुम बंद करके रख देते हो। ऐसा अगर आप हर दिन कर रहे हो तो आपका हर दिन बीत रहा है, लेकिन आप एक भी दिन श्रम नहीं किए। अगर किसी दिन अगर आप डट जाते हो, सोचते हो कि आज मैं पढ़ के ही रहूँगा, और आप अगर पढ़ना चालू करते हो तो आपका जो लेसन है धीरे धीरे आपका कंप्लीट होने लगता है और फिर आपके अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंट आता है। तो आपने श्रम किया, आपने कष्ट किया, आपने पढ़ा, जब लोग आराम कर रहे थे आप बैठ के पढ़ रहे थे, तो आपका जो ताकत था, जो कष्ट था, वो आज बोलेगा, मतलब उसका यूज़ होगा और आप अच्छे मार्क्स लेके आओगे। तो श्रम शक्ति से मंत्र बोलते। अगर देश का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक कर्तृत्व हाथ जिसमें करने लायक क्षमता है, वो अगर हाथ यंत्र चलाता है या चलाते हैं और श्रम शक्ति में ही जुड़ जाते हैं तो होगा क्या, हर तरफ उद्योगाचे चक्र चलते, तब जाके उद्योग का चक्र चलेगा। मतलब हर इंसान कष्ट करेगा, यंत्र चलाएगा तो उद्योग जो है, बिजनेस जो है वो पूरे देश भर में फैल जाएगा और उद्योग का भी जो चक्र है वो चलने लगेगा। और जब उद्योग का चक्र पूरे देश में चलेगा तो आप और हम सब जानते हैं कि एक बदलाव आएगा, धीरे धीरे उत्क्रांति होगा, हमारा देश प्रगति पे जाएगा। देश का जो प्रत्येक नागरिक है उसके पास अवसर होगा, उसके पास नौकरी होगी, उसके पास पैसा होगा, क्योंकि उसके पास उद्योग है। तो ये सब हमारे श्रम शक्ति के ऊपर निर्भर है, हमारे कर्तृत्व हाथों के ऊपर निर्भर है। ऐसी चीज़ें अगर होंगे तो देश में बदलाव होगा, उत्क्रांति होगा, मतलब हड़ू हड़ू सर्वांगीण बदल होने, हर तरफ में बदलाव आएगा। और हम क्या कर सकते हैं फिर, आभाड़ावर ये जो बदलाव आया है हमारे देश में, उद्योग धंधे जो पूरे देश में अगर फैल जाता है, सबके पास नौकरी है, सब खुशहाल जीवन अगर जी रहे हैं, तो आभाड़ावर ऊंचाइयों पे जाके हम इस बदलाव का एक ललकार, एक जय जयकार करेंगे, जय जयकार घुमाएंगे, पूरे विश्व को हम बताएंगे ललकारते हुए, पुकारते हुए कि हम प्रगतिशील हो चुके हैं। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं कि या हाथाने यंत्र डोलते, हमारे कर्तृत्व हाथों से यंत्र डोल रहा है, खुशी खुशी चल रहा है। श्रम शक्ति से मंत्र बोलते, और श्रम में जो ताकत है उसका जो आवाज़ है वो आज बोल रहा है। मतलब सब लोग काम कर रहे हैं, इसलिए काम भरपूर चल रहा है, भरपूर हो रहा है, और पूरे देश में उद्योग का जो चक्र है वो चल रहा है। और हमें आभाड़ावर उत्क्रांति चाहिए, इस बदलाव का पुकार जो है पूरे विश्व में जाके ललकार के कहना है। चलिए इसके आगे के चरण को देखते हैं। इसमें क्या लिखा देखिए, हजार आम्ही एकी बडकट, सर्वांचे हो एकच मनगट, शक्तीची ही झडते नौबत, घराघरातून जन्म घेतसे तेज नवा अवतार। इस चरण में कवि ने हमें एकजुटी से सामर्थ्य, मतलब एकता में जो ताकत है उसके बारे में हमें बताया है
क्या लिखा देखिए, हजार आमी, हम हजार हैं, हमारे देश में हजार हैं, हम लाख हैं, हम करोड़ हैं, लेकिन अगर हम एक ही हैं, मतलब अगर हम एकजुट हैं, एक हैं, तो बढ़कट हैं। बढ़कट मतलब हम शक्तिशाली हैं। मतलब इतने अलग अलग जात के, धर्म के अगर हम हैं इस धरती पे, इस प्रदेश पे, हमारे देश में, और अगर हम एक हैं, अगर हम एकजुट हैं, तो हम बढ़कट हैं, हम शक्तिशाली हैं और हमारा सामना कोई नहीं कर सकता है। सर्वांचे हो एकच मनगट, सबके होने चाहिए क्या, एक ही मनगट। मनगट रिस्ट बोलते हैं, कलाई। तो हम सब की जो कलाई है वो एक ही होना चाहिए, मतलब हम सब एक होना चाहिए, तो उसमें हम एकदम शक्तिशाली हो जाएंगे। तो सर्वांचे हो एकच मनगट, कवि कहते हैं कि हम हजार हैं, हम अलग अलग हैं, लेकिन अगर हम एक है तो हम शक्तिशाली हैं, और हमारे जो मनगट है वो एक होना चाहिए, सबके हाथ एक हाथ होना चाहिए, अलग अलग हाथ नहीं होना चाहिए, एकता होना चाहिए। फिर क्या बोला है, शक्तिची ही झड़ते नौबत, मतलब शक्ति का ही, अगर आपके पास शक्ति है तो शक्तिची ही झड़ते नौबत, झड़ते मतलब वाजते, नौबत का देखिए एक मीनिंग ये समझिए कि विजय उत्सव साजरा करता ना नगारा, जब हम विजय प्राप्त करते हैं तो उस विजय को प्राप्त करने के लिए एक जो नगारा बजाया जाता है या वगैरह और भी कोई वाद्य जो बजाया जाता है, जिससे ये हम बताते हैं कि हमारी विजय हुई है, उसको हम नौबत बोलते हैं। तो शक्ति से ही झड़ते नौबत, मतलब अगर हम प्रबल हैं, हम शक्तिशाली हैं, तो शक्ति का ही डंका बजता है। झड़ते मतलब वाजते, और नौबत मतलब नगारा बजना, डंका बजना, मतलब जो शक्तिशाली है, अगर हम आज शक्तिशाली हैं तो हमारा ही पूरे विश्व में डंका बजेगा, हमारा ही विजय उत्सव का साजरा होगा। तो शक्ति से ही झड़ते नौबत, हमारा ही काल रहेगा, हमारा ही वक्त रहेगा, हमारा ही ज़माना रहेगा, अगर हम शक्तिशाली हैं तो कवि ये कहते हैं कि शक्ति का ही डंका बजता है। आप समझिए, हमेशा उसी का चलता है जो शक्तिशाली होता है, तो शक्ति का ही नगारा बजता है, आप ऐसा समझिए। तो उसके बाद क्या लिखा है देखिए, उससे पहले कि अगर हम एक हैं, हम हजार हैं, अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले हैं, लेकिन अगर हम एकजुट हैं तो हम शक्तिशाली हैं। और अगर हम एक साथ रहते हैं और हम अगर एक शक्तिशाली हैं और हमारा एक ही मनगट है, हमारा एक ही हाथ है, तो हम शक्तिशाली हो जाएंगे और हमारा ही विजय का डंका बजेगा, नगारा बजेगा। और ऐसे वक्त पे हर घर में घराघरातून जन्म घेत से तेज नवा अवतार, और फिर हर घर में जन्म लेगा एक तेज, एक प्रकाशित नया नया अवतार, नया नया रूप। मतलब हर घर में फिर ऐसे बच्चों का जन्म होगा जो प्रकाशमान रहेंगे, जो नया अवतार लेंगे और हमारे देश के भविष्य को उज्जवल करते रहेंगे। तो चलिए क्या पढ़ा हमने कि हम हजार हो, हम लाख हो, हम करोड़ हो, लेकिन अगर हम एक है तो हम शक्तिशाली हैं और हमारे सभी के जो मनगट है वो एक होना चाहिए, क्योंकि शक्ति का ही डंका बजता है। और ये सारी चीज़ें अगर हम करेंगे तो घरा घरातून जन्म घेत से, तो घर घर में जन्म लेगा एक प्रकाशित, एक दुनिया को प्रकाश देने वाला बालक, एक नया नया अवतार लेके, और हमारे देश का भविष्य वो बदलेगा, उसके आने वाले लोगों की स्वप्न को पूरा करेगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे के चरण। इसमें क्या लिखा है कि या विश्वाची विभव संपदा, आखिरी है ये, जपू वाढवू आम्ही लाखदा, हस्त शुभंकर हवा एकदा, भविष्य उज्ज्वल या देशाचे करूया जय जयकार। तो या विश्वाची, इस विश्व का या इस देश का या इस पूरे विश्व का जो विभव संपदा है, मतलब वैभव, विशाल संपदा मतलब संपत्ति, जो इतना विशाल संपत्ति, नेचुरल ब्यूटी जो है या नेचुरल रिसोर्सेज जो है, जपू वाढवू आम्ही लागता, हमें प्रत्येक लोगों को, पूरे विश्व के लोगों को और हमें भी क्या करना चाहिए, उसे जपना चाहिए। जपू मतलब उसे संभाल के रखना चाहिए, वेस्ट होने नहीं चाहिए देना चाहिए, और हो सके तो बढ़ाना चाहिए। जैसे ट्रीज़ के कटिंग को हमें रोकना चाहिए, जपना चाहिए, और हो सके तो उसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे जुड़े बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूरे नेचर को, पूरे वर्ल्ड को, पूरे विश्व को वो संभाल के रखेगा, सुरक्षित रखेगा। तो पूरे विश्व का जो विभव, विशाल संपत्ति है, समृद्धि है, संपत्ति है, उसे हमें जपना चाहिए, उसे हमें बढ़ाना चाहिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, हजार बार नहीं, लाखों बार
हम लाखों बार कोशिश करना चाहिए कि हमें उसे बचा के रखना है, हमें लाखों बार कोशिश करना चाहिए कि हमें उसे बढ़ाते रहना है। तो कवि ये हमें बताना चाहते हैं, क्योंकि ये करने से ही आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाला जो वंश है, युग है, वो उनके स्वप्न जो है पूरे हो जाएंगे। अगर हमने अभी के जो फ्यूल्स हैं उसको अगर हमने ख़त्म कर दिया तो आगे जो आने वाली जो फ्यूचर है वो बेचारे क्या कर पाएंगे, उनका सपना जो है वो अधूरा रह जाएगा। इसलिए हमें विभव संपदा को बचा कर रखना है, उसे बढ़ा कर रखना है, एक बार दो बार नहीं बल्कि लाखों बार। फिर क्या लिखा देखिए, हस्त शुभंकर हवा एकदा, भविष्य उज्ज्वल या देशाचे करू या जय जयकार। तो हस्त मतलब हाथ होता है, और शुभंकर मतलब आशीर्वाद देनारा, और हवा मतलब चाहिए, पाइजे, मतलब हमें एक ऐसा आशीर्वाद देने वाला हाथ चाहिए एक बार ज़रूर। मतलब देश के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए हमें हमसे बड़े अच्छे व्यक्तियों का शुभंकर हस्त की ज़रूरत है, मतलब जिनसे हमें आशीर्वाद मिल सके और हम अपने देश के भविष्य को उज्जवल बना सके। तो हस्त शुभंकर हवा एकदा, भविष्य उज्जवल या देशाचे, तो उससे हो जाएगा हमारा देश का भविष्य उज्जवल। और फिर हमको क्या करना है, करू या जय जयकार, फिर हम अपने देश के उज्जवल भविष्य का जय जयकार पूरे विश्व में करेंगे। चलिए एक बार देखते हैं कि या विश्वाची विभव संपदा, इस विश्व का जो विभव संपदा है, जो समृद्धि है, जो विशाल संपत्ति है, उसे हमें बचा कर रखना है, बढ़ाते रहना है और लाखों बार बढ़ाना है, लाखों बार बचा के रखना है। और हमें ज़रूरत है एक ऐसे हाथों की जो हमें आशीर्वाद दे, जिससे हमारे देश का जो भविष्य है वो उज्जवल हो जाएगा, हमारा देश प्रगतिशील हो जाएगा, और फिर हम इस देश के उज्जवल भविष्य का जय जयकार पूरे विश्व में करेंगे। तो चलिए यहाँ पे ये पार्ट ख़त्म होता है। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।